नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी की क्रिमिनल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई और कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और अब खबर ऐसी भी है कि जल्द जो है अफजल अंसारी को अपनी सदस्यता जो है एज ए सांसद खोनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, क्या है यह क्रिमिनल केस और क्यों जो है यह अपील गुरुवार को की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, सुनवाई में क्या कुछ हुआ। तो आपको बता दें कि गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी के क्रिमिनल अपील पर गुरुवार के इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की। सभी को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया। अफजल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 4 साल के खिलाफ अपील दायर की है। उन्हें कृष्णानंद राय मर्डर केस में गाजीपुर कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। इसे रद्द करने के लिए अफजल की तरफ से मांग की गई। इस मामले में शिकायतकर्ता पीयूष राम और सरकार ने सजा बढ़ाने की अपील की है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। कई दिनों से अफजल के मामले में सुनवाई चल रही थी, जो आज पूरी हो गई। 2005 में हुई थी कृष्णानंद राय की हत्या। अब ऐसे में आपको बता दें कि 2005 में तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजल पर गैंगस्टर एक्ट लगा था और इस मामले में अगर अफजल को दोषी करार दिया जाता है तो वह अपनी संसद की सदस्यता खो देंगे, क्योंकि सजा 2 साल से अधिक की है। अफजल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर सीट जीती है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में 4 साल की जेल गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को अफजल को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस मामले में उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी को भी 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अफजल को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद अफजल ने हाईकोर्ट में मौजूदा आपराधिक अपील दायर की थी। हाईकोर्ट से मिली थी उनको जमानत। बता दें कि 24 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट ने अफजल को जमानत दे दी थी, लेकिन मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि अफजल को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी संसद की सदस्यता बहाल नहीं हुई। इसके अलावा वो भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो गए, क्योंकि उन्हें दी गई सजा 2 साल से अधिक की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है सदस्यता उनकी बहाल की थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता बहाल हो गई और वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी पात्र हो गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने और 30 जून तक मामले का फैसला करने का निर्देश दिया था और गुरुवार को जो है इस मामले को लेकर सुनवाई चली। सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया और इसके बाद आपको बता दें कि सबकी निगाहें जो है इस प्रोसीडिंग पर ही टिकी हुई थी कि क्या जो है प्रोसीडिंग चल रही है, क्या सारी चीज़ें हो रही है। अब ऐसे में जो उपेंद्र उपाध्याय हैं, जो एडवोकेट है समाजवादी पार्टी के लीडर अफजल अंसारी का, उनका भी बयान सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो सुनवाई चली उसके बाद का उनका जो है बयान सामने आया, क्या कुछ उनका कहना है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। क्या हुआ है, उसमें किस तरह से देखिए, अफजल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं, उनकी अपील थी। अपील इस बात की थी कि उनको 4 साल की सजा गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाई थी। उसकी फाइनल हियरिंग कई दिनों से चल रही थी। ये गर्मी की छुट्टी से पहले भी चली थी। अंततः आज दोनों पक्षों ने, हमारी तरफ से व सरकार की तरफ से, बहस पूरी हो गई और फैसला सुरक्षित कर लिया अदालत ने। अब कब फैसला सुनाएगी ये अदालत अपनी सुविधा कर। आपकी तरफ से क्या मुख्य पक्ष रखे गए? देखिए, वो सारा जो आर्गूमेंट है वो तो बहुत लंबा है, वो एक दिन में आपसे उसे शेयर भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुख्य यह है कि जो मूल आधार जिसके आधार पर गैंगस्टर लगाया था उस केस में बरी हैं। इसके अलावा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया जिससे ये हो कि अफजल अंसारी किसी आपराधिक क्रियाकलाप में इन्वॉल्व रहे हैं या गैंगस्टर एक्ट के अंदर आते हैं। तो सरकार की तरफ से सरकार का तो मुख्य आरोप यह है कि इनके भाई चूंकि अपराधी थे, इस आधार पर इनको भी, सरकार का पूरा जो आर्गूमेंट था वो इस बात पे फोकस था कि चूंकि इन लोगों ने, इनके और इन भाई ने मिल करके एक हत्या कराई थी, तो इससे ये है कि ये लोग पूरा एक आपराधिक गिरोह है। लेकिन पत्रावली में कोई साक्ष्य इस तरह का था नहीं। तो जैसा कि आपने उन्हें सुना कि किस तरीके से बता रहे हैं कि क्या कुछ मामला है और किस तरीके से मामला जो है कोर्ट में गया है। अब ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी द्वारा दायर आपराधिक अपील को गुरुवार अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अंसारी ने 2005 में भाजपा के एक विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर अधिनियम की एक मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 4 साल की सजा को चुनौती दी थी। अंसारी की याचिका के साथ ही हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राय के बेटे पीयूष कुमार राय की याचिकाओं पर भी सुनवाई की, जिसमें अंसारी की सजा बढ़ाने की मांग की गई थी। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अगर हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखता है तो अंसारी की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी।
उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर सीट जीती थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार किसी भी सांसद या राज्य विधायक को अगर 2 वर्ष या उससे अधिक की कारावास की सजा सुनाई जाने पर उसे ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा सजा पूरी करने के बाद वो अगले 6 वर्षों तक अयोग्य बना रहेगा। यानी एक तो अयोग्यता, उसके बाद 6 सालों तक भी जो है ये लगातार जो है कंटिन्यू होगा। इससे पहले गाजीपुर के MP MLA कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा जो है सुनाई थी और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद अंसारी के संसद से इस्तीफा देने की बात जो है सामने आई थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में मौजूदा आपराधिक अपील जो है वो दायर की। 24 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट ने 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे चुके अफजल अंसारी को जमानत दे दी थी, लेकिन मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। नतीजन हालांकि उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी संसद की सदस्यता बहाल नहीं हुई। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उनकी सदस्यता को जो है बहाल कर दिया गया था। यानी साफ तौर पर अब अफजल अंसारी की सदस्यता पर जो है तलवार लटक रही है और अब उसके फैसले को सुरक्षित रखा गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका हुआ, क्योंकि गाजीपुर से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब ऐसे में अगर जो है ये मामला आप कह सकते हैं इसमें सुनवाई जो हो जाती है, फैसला अगर आ जाता है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी और गाजीपुर सीट जो है खाली हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा सवाल ये भी खड़ा करता है कि इतने बड़े क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को समाजवादी पार्टी द्वारा चुनाव लड़ने के लिए उतारा जाता है, चुनाव में पूरा समर्थन दिया जाता है और ऐसा ही एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति जिसके ऊपर किसी की हत्या की साजिश रचने और कई सारे जो है क्रिमिनल मामले हैं, ऐसा व्यक्ति जो है वो चुनाव जीत भी जाता है। और कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर जो है कवायद तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है इसके रिएक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अफजल अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अफजल अंसारी की अगर संपत्ति की बात करें तो उनकी संपत्ति की भी जब्ती की गई थी। अब ऐसे में अब उनकी लिए मुश्किलें बढ़ रही है। अगले महीने जो है इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है। जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई करने की बात कही गई थी और सारी बातें निकलकर सामने आई थी। अब अफजल अंसारी की अगर हम संपत्ति की बात करें तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का आखिरी छोर गाजीपुर काफ़ी जो है कभी पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट जो है रहा है। अब ऐसे में अंसारी परिवार के यहाँ तू जो है बोलती रहती है और आज भी गाजीपुर के अफजल अंसारी सांसद है जिन्होंने गाजीपुर का बाहुबली माना जाता है। गाजीपुर के राजनीतिक पकड़ अंसारी परिवार की जितनी है अपराधों से नाता उतना ही ज्यादा इनका गहरा रहा है। अफजल अंसारी की क्राइम हिस्ट्री की बात करें तो वह आधा दर्जन के करीब मामलों में आरोपी है। एक मामले में सजा भी हो चुकी है जिसे रोकने के लिए गाजीपुर के सांसद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। फिलहाल अगर आप देखेंगे फैसला जो है कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, लेकिन अगर विरोध में फैसला आया तो अफजल की सांसदी जा सकती है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी के आपराधिक अपील पर सुनवाई की, जिसमें गाजीपुर की निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। गाजीपुर की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 4 साल की सजा सुनाई और मामला 2005 में तत्कालीन बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजल पर लगाया गया था। फिलहाल इस पर हाईकोर्ट ने फैसला आना बाकी है, जो कहा जा रहा है कि अगले महीने तक आ जाएगी। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर बाप की भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।